दी इंटरनल गॉड एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चैन अपना तलवार लेकर खड़ा रहकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये फाइट और कंटिन्यू करना चाहिए। भले ही हम दोनों फाइट करते वक्त एक जैसा ताकतवर लगे, पर तुम्हें तो पता ही होगा हम दोनों के बीच का डिफरेंस। तुम्हें कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा मेरे साथ फाइट करते वक्त, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हार मान जाओ। सीतू अपना पावर को बढ़ाकर कहता है, तुम चुप करो और कंटिन्यू करो फाइट को। ये कहकर वो अपने हथियार की मदद से चैन के ऊपर पत्थर से अटैक करता है, पर चैन इस अटैक को रोककर कहता है, मैं सिर्फ तुमको एडवाइस दिया, यह तुम्हारा समझदारी से बाहर है, लेकिन तुम जीतने का कोशिश करते हो। तुम उस दर्द के बारे में बात कर रहे हो जिसे तुमने सहा है। यह कहकर वो बहुत तेज स्पीड से उसके पास जाकर उसका हाथ में एक काट लगाता है, जिसकी वजह से उसका हथियार नीचे गिर जाता है और उसका हाथ से खून बहने लगता है। सीतू चिल्लाकर कहता है, मैं अभी भी यह खोया नहीं। यह कहकर वो चैन के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर चैन कहता है, अगर तुम मेरे साथ फाइट करना ही चाहते हो तो आओ। यह कहकर वो ग्लोपिंग एलिफेंट टेक्निक यूज कर उसका हाथ में एक जबरदस्त पंच मारता है। सीतू इस अटैक को रोकते हुए अपने मन में सोचता है, क्या खतरनाक पावर है इस अटैक में। कोई शक नहीं कि वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों था और इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा होता है। चैन अपना शॉट को निकल कर कहता है, ये खत्म होने वाला है, ये देखो मेरा लास्ट मूव। ये कहकर वो सीक्रेट बेकिंग पाम शॉट टेक्निक से सीतू के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से 4-5 एनर्जी से बना हुआ तलवार उसके अंदर घुस जाता है और वो हार जाता है। अब अंकल जी अनाउंस करता है, सीतू हार चुका है 9th प्रिंस के हाथों से, तो अब 9th प्रिंस को मिलेगा पहला रैंक। जो सुनकर ये लड़का कहता है, वाओ, इस यूनिवर्स कमेंट्री पर 7th प्रिंस की तरह और एक जीनियस आ चुका है। हमारा लक वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम देखते हैं कि चैन का चैन को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। अब क्वीने को देखते हैं, जो कि कहता है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, अब से 9th प्रिंस पर नज़र रखना। ये कहकर वो जाने लगती है और वो ओल्ड मैन कहता है, आपका दिन अच्छा जाए। चैन का फादर हंसकर कहता है, बहुत बढ़िया मैच था, मैं मेरा बेटे से यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। जल्द से जल्द चैन को काइलिन आइस फायर आर्मर दे दो। ये लड़का कहता है, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, क्वीन इसे और ज़्यादा टैलेंटेड होने नहीं देगी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे मारने का कोशिश करेगी। क्वीन उनका नौकरानी से कहती है, क्वीन लुओ, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर क्वीन लुओ हाँ कहती है। आगे किसी और जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिनिस्टर आते हुए कहता है, सैवेज गॉड पूल इंपीरियर एंसेस्टर का टेम्पल के नीचे है। तुम लोगों को इसका अंदर जाने के बाद हमारा एंसेस्टरों को सम्मान देना पड़ेगा। आगे चियो का मूर्ति की तरफ देखकर कहता है, विशेष रूप से इन्हें तो सम्मान करना ही पड़ेगा। यह सुनकर सब लोग कुछ न कुछ विश करते हैं चियो के लिए, जैसे कि इमोर्टल बन जाए, 1000 साल जिंदा रहे, ऐसा कुछ, सिवाय चैन को छोड़कर। यह देखकर मैजेस्टी गुस्से से कहता है, इतना अपमान, तुम 9th प्रिंस हमारा एम्प्रेस चियो के सामने झुक क्यों नहीं रहे हो। अब चैन कहता है, मैं सिर्फ हेवन और अर्थ को ही पूजा करता हूँ और साथ ही मेरा बाप और माँ को। अपने मन में सोचता है, चियो, जब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा तब मैं अपना बदला लूँगा। सीतू कहता है, इसका कैरेक्टर के हिसाब से यह बहुत जल्दी ही मरने वाला है। नेक्स्ट सीन सैवेज गॉडपुल का होता है, जहाँ पर वो सब लोग आ चुके होते हैं। मिनिस्टर कहता है, अब तुम सब लोग कल्टीवेट करने के लिए जा सकते हो, पर एक बात हमेशा याद रखना, इस पुल का ब्लड एसेंस का पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस पुल के अंदर जाने के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा बॉडी और ज़्यादा पावर को हैंडल नहीं कर सकता, तो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाना, नहीं तो तुम्हारा लाइफ को खतरा हो सकता है। चैन ये सब सुनकर सोच रहा होता है, ये मेरा बदला लेने का पहला स्टेप होने वाला है, तुम तैयार रहना चियो। आगे निंगचन अपना कपड़ा बदल कर कहता है, यही मेरा चांस है चैन से आगे निकलने का। यह कहकर वो अपना पैर को उस पुल के अंदर देखकर सोचता है, इस पुल का किनारा पर ही अगर इतना ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रहा है, तो इसका बीच में कितना ज़्यादा एनर्जी होगा। आगे मैं ऐसे ही बीच में जाने का कोशिश करूँगा तो मेरा बॉडी फट भी सकता है उसका प्रेशर से। चैन उस पुल के अंदर जा रहा होता है। यह देखकर वो कहता है, क्या ये पागल हो चुका है। अगर इसका बॉडी इस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाया तो उसे काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचेगा। अपने मन में कहती है, वो क्या बेवकूफ़ है, उसे क्या इतनी एनर्जी फील नहीं हो रहा है। वो अनजाने में ही डेथ पाथ के ऊपर चल रहा है। अगर वो मर गया तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर एक चीज़ का अफसोस होगा कि मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार पाऊंगी। आप 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। चैन गॉड पूल के अंदर कल्टीवेट कर रहा होता है और बाकी सब गॉड पूल का किनारे पर कल्टीवेट कर रहा होता है।
चैन पूल के अंदर कल्टिवेट कर रहा होता है। ये देखकर मिनिस्टर सोचता है, हालांकि पहली बार नाइन्थ प्रिंस ने इस गॉड पूल पर कल्टिवेट करने के लिए आया, पर फिर भी वो इतना तकलीफ सहन कर रहा है। मुझे लगता नहीं कि वो पहली बार आया है, क्योंकि वो एकदम पूल के बीचों बीच कल्टिवेट कर रहा होता है। सेवेंथ प्रिंस भी नाइन्थ प्रिंस की तरह गॉड पूल के अंदर इतना अच्छे से कल्टिवेट नहीं कर पाया। मुझे ये खबर क्वीन को जल्द से जल्द बताना होगा। अब चैन अपना कल्टिवेट बंद कर अपने मन में कहता है, मेरा बॉडी का फिजिकल क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। अब टाइम आ चुका है वापस जाकर कोई येलो एलम का मीडियम स्टेज का बंदे को चैलेंज करने का। अब चैन व्हाइट स्पैनल के अंदर आकर सोचता है, मैं येलो एलम का मीडियम स्टेज को ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, तो अब शायद मैं इस स्क्रोल को ओपन कर सकता हूँ। ये कहकर वो उस स्क्रोल को उठाने का कोशिश करते हुए कहता है, यह बहुत ज़्यादा भारी है, इसका वजन कुछ 100 पाउंड के बराबर होगा शायद। यह और भी ताकत लगाता है, खुल जा जल्दी से, और ये इसे उठाकर खोल लेता है। यह इसे देखकर एकदम चौंक जाता है। हम देखते हैं इस स्क्रोल के अंदर एक बड़ा सा पेड़ बना होता है। ऐसा लगता है जैसे कि अंदर एक छोटा सा दुनिया है। अब कोई कहता है, कितना बड़ा बेवकूफ़ है, एक डिवाइन ट्री को भी नहीं पहचान पाया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। जो सुनकर चैन कहता है, यहाँ पर कौन है, कौन ये बात बोल रहा है। यह सुनकर वो आदमी कहता है, यह भाई क्या देख रहा है बेवकूफ़, मैं इस पेंटिंग के अंदर से बोल रहा हूँ। यह सुनकर चैन भी थोड़ा सा घबरा जाता है। वैसे वो ये सारा बात माइंड टू माइंड कर रहा था। हम देखते हैं जो चैन के साथ माइंड टू माइंड बात कर रहा था वो एक बिल्ली होती है। यह कहता है, मैं स्लॉटर किंग हूँ, मैं पहले बहुत बुरा काम किया था, इसलिए मुझे इस पेंटिंग पर सील कर दिया गया है। अब तुम ही हो जो मुझे आज़ाद कर सकता है। यह सुनकर चैन कहता है, पर मैं तुमको आज़ाद क्यों करूँगा। यह सुनकर बिल्ली अपना हाथ खड़ा कर कहता है, मैं तुम्हें टाइम और स्पेस का मिस्ट्री के बारे में पढ़ा सकता हूँ। अगर तुम ये सीखना चाहते हो तो चलो उस बुक का सेकेंड पेज को पलटो। यह सुनकर जल्दी से चैन उस बुक को लेकर सेकेंड पेज पर चला जाता है। यह देखकर कहता है, यहाँ पर 8 फंडामेंटल इंस्क्रिप्शन है स्पेस का। अगर मैं इसे अच्छी तरीके से मास्टर कर लेता हूँ तो मैं एक छोटा सा दुनिया बना सकता हूँ, अपने लिए एक छोटा सा स्पेस क्रिएट कर सकता हूँ। जो सुनकर बिल्ली आ जाता है एटीट्यूड में हंसकर कहता है, अगर तुम इसके बारे में पढ़ाई करते हो तो तुम जो स्पेस को क्रिएट करोगे उस पर तुम टाइम को रोक सकते हो। अगर तुम्हें इसके बारे में पढ़ाई करना है तो जल्दी से मुझे बाहर निकालो ताकि मैं तुम्हें सिखा पाऊँ। यह सुनकर चैन सोचता है, क्या मुझे इसे आज़ाद करना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उससे पूछता है, मैं तुम्हें कैसे आज़ाद कर सकता हूँ। बिल्ली ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, तुम्हारा एक बूंद खून इस स्क्रोल के ऊपर डालना पड़ेगा ताकि इस स्क्रोल का तुम मालिक बन जाओ, और फिर थोड़ा सा क्यूआई एनर्जी की मदद से तुम मुझे आज़ाद कर सकते हो। जो सुनकर चैन सोचता है, अगर इस पर रिस्क नहीं है तो मैं ट्राई मार सकता हूँ। ये कहकर वो अपना उंगली को काट कर उससे खून निकलता है। बिल्ली उसे कहता है, इस पेंटिंग का नाम यिंग यांग वुडन ग्राफ है, इसे डिवाइन ट्री का पत्ते से बनाया गया है, ये अब से तुम्हारा है, जल्दी से अब मुझे आज़ाद करो। अपने मन में कहता है, बस थोड़ा और देर, उसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा। अब चैन अपने खून को उस पेंटिंग के ऊपर गिरा देता है, जिस वजह से चारों तरफ सिर्फ ऑरा रिलीज होने लगता है और चैन इस पेंटिंग का असली ओनर बन जाता है। बिल्ली निकलकर हंसकर कहता है, आज फाइनली 1 साल बाद मैं आज़ाद हुआ हूँ। ये निकलते ही अपना नौटंकी चालू कर देता है, हे तुम चीटी, मैं हूँ स्लॉट किंग, मैं तुमको सिर्फ अपना एक हाथ का पंजा से ही मार सकता हूँ। ये कहकर वो अपना पंजा उठाकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। चैन देखता है, फिर उस पर उसको एक चाटा मार के दूर फेंक देता है। बेकार बिल्ली। वो जाके दीवार के साथ टकरा कर नीचे गिर जाता है और चैन अपना तलवार निकल देता है। ये देखकर बिल्ली का एकदम फट जाता है और वो कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा कल्टीवेशन चेक कर रहा था, मैं तुमको भला क्यों मारने जाऊंगा। पर चैन रुकता नहीं, उस तलवार से उसका सर पर मारता है। फिर उस पर तलवार चलाकर कहता है, तू मोटा बिल्ली, तुझे क्या लगता है मैं तुझ पर फिर से यकीन करूंगा। पर बिल्ली को कोई चोट नहीं पहुंचता। यह अपने मन में सोचता है, मेरा अटैक का इस पर कोई असर नहीं हुआ, यह शायद कोई मामूली बिल्ली नहीं है। बिल्ली का हालत खराब हो चुका है। यह कहता है, मेरा फिजिक इंडेस्ट्रक्टेबल है, इसलिए तुम्हारा अटैक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इससे अच्छा हम दोनों बात कर मामला को संभाल लेते हैं ना। यह सुनकर चैन कहता है, हाँ मुझे भी बात करना पसंद है, चलो तो धीरे धीरे बात करते हैं। बिल्ली उसका इरादा समझ जाता है और डरते हुए कहता है, म्याओ म्याओ, प्लीज़ मुझे उसके अंदर वापस से कैद मत कर देना। इस बिल्ली के तो बेसिकली फट जाता है, पहले कुटाई करो फिर काम ना आए तो जैसे का तैसा। फिर चैन उस बिल्ली को उस स्क्रोल के अंदर फिर से कैद कर कहता है, मैंने सही सोचा था,
अब जब मैं इस स्क्रोल का मालिक बन चुका हूँ, तब मैं इसे अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर सकता हूँ। अब बिल्ली से कहता है, तुम इस स्क्रोल के अंदर जाकर अपना बिहेवियर को ठीक करो। मेरे पास अब टाइम नहीं है तुम्हारे साथ डील करने का। मुझे फेडरेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन के बारे में और कुछ जानना पड़ेगा। हाँ गाइस, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।